तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप तो चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दोनों अगर CaL और प्लस Cl अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो आइए जानते हैं। तो इसकी संयुक्ता होती है 3 और इसकी संयुक्ता होती है 1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो बनेगा Al 1 बार और Cl 3 बार। AlCl3 बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस इसकी संख्या होती है 3, ऑक्सीजन इसकी संख्या होती है 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो P2 बनेगा और O2 O3 बनेगा। तो ये बन गया अभिक्रिया में। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया है तो N2 की संख्या होती है 3 और H2 की संख्या होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो नाइट्रोजन 1 बार हो जाएगा और हाइड्रोजन 3 बार हो जाएगा। तो आइए जानते हैं जो ये संयुक्ता है कहाँ से आती है। तो संयुक्ता याद रखने के लिए कम से कम हमको 1 से 20 तक तो याद होने चाहिए और साथ में उनका प्रतीक भी याद होने चाहिए। ठीक है ना? तो 20 तक तत्व का हम लिख दें नाम और साथ में प्रतीक भी लिख दें। अब एक चीज बता दें, हमको क्रम से अगर याद होगा ना तो संयुक्ता याद करने में आसानी होगी। आइए जानते हैं संयुक्ता क्या होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का 3 है तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। वैसे इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे 9 प्रोटॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 प्रोटॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन होगा 11 प्रोटॉन होगा 12 इलेक्ट्रॉन होगा 12 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होंगे 13 प्रोटॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे 14 प्रोटॉन होंगे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे 15 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन होंगे 16 प्रोटॉन होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे 17 प्रोटॉन। तो हमने जान लिया किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो आइए जानते हैं इनका फायदा क्या है। कि हमको इलेक्ट्रॉन पता लग गया और प्रोटॉन पता लग गया, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा हमको यहाँ मिलता है जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो आइए जानते हैं। जब हम किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन है, जब उनके कोषों में भरा जाता है तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो मैजिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो मैजिक नंबर है वो होता है 2 8 8 18। इसका मतलब क्या है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 8 आएंगे और चौथे में 18 आएंगे। इसका मतलब ये है कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो जाए। 8 का मतलब ये है कि 8 से अधिक ना हो, 8 से कम हो जाए। तो आइए जानते हैं। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3 हो जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 हो जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका हो जाएगा पहले में 2 हो जाएगा। अब जो बचेगा वो अगले कोष में चला जाएगा। अब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पहले कोष में आ जाएगा और 2 अगले कोष में चला जाएगा। इसमें 5 है तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 3 चला जाएगा। इसमें 6 है तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 4 चला जाएगा। इसमें 2 हो जाएगा और दूसरे में 5 हो जाएगा। पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 6 हो जाएगा। पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में 7 हो जाएगा। पहले में 2 हो जाएगा और दूसरे में 8 हो जाएगा। और पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में क्या 9 होगा? दूसरे में 9 नहीं होगा, क्योंकि हम अभी जस्ट देखें जो मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 होता है। मतलब पहले कोर्स दूसरे कोर्स में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से कम हो जाए ठीक है। तो हम इसमें 9 नहीं भरेंगे, हम इसमें 8 भरेंगे। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगले कोर्स में चला जाएगा, ठीक है ना? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, तीसरे में 1 आ गया। अब ऐसे यहाँ निकालेंगे 12 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में 2। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 3। 14 है तो 2 8 4। 15 है तो 2 8 5। 16 है तो 2 8 6। 17 है तो 2 8 7। 2 8 7। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का आसान तरीका क्या है? 2 8 8 18 याद है रखना है। अब देखो संयुक्ता क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमको संयुक्ता पता होना चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया हो पाती है। तो संयुक्ता हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी संयुक्ता होती है। जैसे इसके आखिरी कोष में कितना आया है? 1 आया तो इसकी संयुक्ता 1 होगी। यहाँ पर ये अपवाद होता है, इसका होता है 0। इसके आखिरी में आया 1 तो इसकी संयुक्ता 1। इसके आखिरी में आया 2 तो इसकी संयुक्ता 2। इसके आखिरी में आया 3
तो इसकी संख्या 3, इसके आखिरी में आया 4, इसकी संख्या 4, इसके आखिरी में आया 5, क्या इसकी संख्या 5 होगी? नहीं, 5 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो संयुक्ता होती है, क्योंकि जो संयुक्ता होती है वो या तो 4 के बराबर होगी या तो 4 से छोटी होगी। 4 से छोटी मतलब 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो 4 भी हो सकती है। तो संयुक्ता हमेशा 4 से छोटी होगी या तो 4 के बराबर होगी। तो अगर बाहरी कोश में 5 है तो क्या करें? बाहरी कोश में 5 क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। तब इसमें हमको क्या करना है? 8 में से इन सबको माइनस कर देना है। इन सबको हमको क्या करना है? 8 में से माइनस कर देना है। तो जैसे इसमें 5 आ रहा है ना, तो इसकी संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसको 8 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो आ जाएगा 3। 6 आ रहा है ना, तो 8 में से माइनस कर देंगे 6 को, आ जाएगा 2। 7 आ रहा है ना, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। 8 आ रहा है ना, 8 में से 8 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब इसके बाहरी कोश में 1 आया, इसकी संख्या 1 हो जाएगी। 2 आया बाहरी कोश में 2 हो जाएगी। 3 आया बाहरी कोश में 3 हो जाएगी। 4 आया बाहरी कोश में 4 हो जाएगी। 5 आ गया, 5 आएगा तो इसको क्या करना है? 8 में से माइनस करना है, तो हो जाएगा 3। 6 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, 7 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। तो हमने देख लिया संयुक्ता कैसे याद, तो हमने देख लिया संयुक्ता। अब इसकी संयुक्ता क्या होती है आर्गन की? तो आर्गन की होती है 0। हाँ, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 1, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8, 8, 2, क्योंकि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 8 आ रहा है ना, तो 8 में से 8 माइनस करें तो हो जाएगा 0। इसकी संख्या 1 हो जाएगी और इसकी संख्या 2 हो जाएगी। हमने देख लिया 20 तक तत्व के परमाणु क्रमांक, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, तत्व के नाम, तत्वों के प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। साथ में हमने देख लिया संयुक्ता। अब संयुक्ता हमको पता लग गया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम चुटकियों में कर सकते हैं। चुटकी में जाकर हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। आइए ध्यान से करें। जैसे एग्जाम्पल तो ये दे दिए थे, रासायनिक अभिक्रिया किया जाए। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जैसे H2 प्लस O2, दूसरा है Na प्लस O2, तीसरा है K प्लस Cl2, चौथा है Mg प्लस Cl2। आइए देखते हैं कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो हमने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या होती है 1, इसकी संख्या कितनी होती है? 1, तो इसके ऊपर 1 रखना है। अब ये कौन? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है ऑक्सीजन की संख्या, इसके ऊपर 2 रखना है। अब इसको करा देना क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये भी तो 2 है, तो इससे हमको नहीं मतलब, ये उसकी अवस्था दिखा रही है कि जो हाइड्रोजन है हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन है हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है। इससे हमको नहीं मतलब, हमको केवल इसकी संयुक्ता समझता है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, इसका संयुक्ता 1 होता है सोडियम का, देखिए यहाँ पर है सोडियम का संयुक्ता 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयुक्ता 2। अब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो N 2 बार और O 1 बार। अब इसकी अभी क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम की संयुक्ता 1, पोटेशियम की 1, यहाँ पर है, और क्लोरीन, क्लोरीन की होती है 1, इसके ऊपर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे कि 1 बार और Cl भी 1 बार। अब जैसे Mg में मैग्नीशियम है, इसकी संख्या होती है 2, देखिए ये रहा मैग्नीशियम, इसकी संख्या 2, तो रख देना ऊपर 2, इसकी संख्या 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, Mg 1 बार और Cl 2 बार। तो ये हमने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं। अगर हमको संयुक्ता याद है ना, तो हम चुटकी बजाकर रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद। ठीक है ना।